मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयेन्द्रं जयतु शासनम् नमः स्वाय साराय स्वामी विद्याचकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वमंत्ररक्षणे। द्रव्य उसे कहते हैं जिसके कार्य के लिए दूसरे साधनों की राह देखना न पड़े। पूज्य बहन, अलौकिक बात है। द्रव्य की परिभाषा है, द्रव्य मैंने आत्मा, मैं स्वयं आत्मा हूँ। और बंदी है, बंद कर वो कर रही, अमिता कर रही। थोड़ा हिलाओ क्या नहीं हुआ, फिर से हिलाओ। अब ठीक है, अब ठीक है। 6 द्रव्य में सभी द्रव्य है, तो सभी द्रव्य ऐसे ही हैं कि उसको किसी भी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सब पदार्थ का स्वरूप ही द्रव्य पर्यायात्मक है। द्रव्य पर्यायात्मक है, मैंने उसके अंदर पर्याय है, उसका अंश है, उसमें निरंतर परिणमन होता है, और वो परिणमन उसके अपनी शक्तियों के कारण होता है। 6 द्रव्य अनंत गुण के, अनंत शक्तियों के पिंड है। अपने को अन्य द्रव्य से क्या कहा? अपना प्रयोजन तो अपने आत्मा से होता है, अपना आत्मा ही अपना सम्यक दर्शन का विषय है। अब ये इस जीव को अपने शुद्धात्मा का परिचय नहीं होने के कारण ये सारी गड़बड़ी हुई। क्या हो गई कि उसको अपने सुखी होने के लिए अन्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ने लगी, जबकि है तो नहीं जरूरत। अब वो नहीं होने पर भी, अब चूँकि आत्मा का परिचय है नहीं, शरीर अपने को समझता है, और शरीर में ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, कषाय भी चल रही है, ऐसा सब चल रहा है। तो उसको ऐसा लगता है कि सुखी होने के लिए मेरे को बाहर के बहुत सारे पदार्थ या अनुकूलता मिलेगी तो मैं सुखी होऊंगा। ये उसको भ्रम घुस गया है, अनादि से घुस गया है। अब जैन धर्म का एक एक प्रकरण पंच परमेष्टि सारे इस बात को समझाने में लगे हुए जीव को। समझाते क्या है तो कहने की बात है, वास्तव में तो अपने सुख स्वभावी आत्मा को पहचान करके वो उसमें डूबे हुए, और वो बता रहे हैं कि हमारे को जो आत्मा का सुख प्रकट हुआ है, अतीन्द्रिय सुख, उसमें देखो किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है। वो निरा जंगल में है, तो अभी अपन विचार करोगे जंगल है तो सुखी है कि दुखी? कैसा? वो तो सुखी है, और सुखी है तो कौन से आधार से सुखी है? उनके पास तो न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है। कपड़े थे वो भी छोड़ दिए उन्होंने। कैसे सुखी है वो? कि भाई वो आत्मा के आश्रय से सुखी है। तो आत्मा ऐसा होना चाहिए जिसको सुखी होने के लिए किसी पर पदार्थ की जरूरत नहीं है। ऐसा श्रद्धा हो जाए जीव को जन्म में, तो मनुष्य बहुत सार्थक है। अगर ऐसा श्रद्धा नहीं हुआ तो पराधीनता में जीवन तो गुजर ही है, अनंत काल चला गया। ये चाहिए, वो चाहिए, बीमार हो गया तो दवा चाहिए, भूख लग रही तो रोटी चाहिए, प्यास लगी तो पानी चाहिए। भाई इनके सहारे कब तक जीवन जिएगा जीव? नहीं तो सब पराधीनता है। और इन चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति पुण्य के उदय से होती है। तो वो थोड़ा बहुत जिनवाणी पढ़ के उसने समझ लिया कि ये अनुकूलता कैसे मिलती है, कि पुण्य से मिलती है, तो पुण्य करने लगा। वो पुण्य उपादेय हो गया, और वो अंदर वो बुद्धि ऐसी की ऐसी पड़ी रही। इस तरीके से चला गया अभी अनंत काल। अभी मौका है समझने का, यही चांस है। देखो अभी समझ जाए इस बात को कि मैं, जिन्हें भगवान ने मेरे को ऐसा कहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं द्रव्य हूँ, और मेरी अंदर सब अनंत शक्तियाँ विराजमान है, अनंत शक्तियों का पिंड है। मेरे को अपने किसी भी पर्याय के परिणमन के लिए, चाहे वो मलिन हो या निर्मल, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। वो निरपेक्ष रूप से परिणमन करती है, ऐसा समझ जाए जी। तो उसके निरपेक्ष, आत्मा निरपेक्ष है तो उसकी पर्याय भी सब निरपेक्ष है, ऐसा श्रद्धा मानती है जिन्होंने। जब तक ये निरपेक्षता उसके पकड़ में नहीं आएगी, तब तक वो चाहे जितना पुण्य करे, चाहे स्वाध्याय करे, सब कुछ करे, मानता पराधीन है ये।
और इस बात को कम से कम श्रद्धा में तो मान ले जन्म में, चारित्र में तो चलती है। ज्ञानी को भी आवश्यकता पड़ती है, शरीर जब तक है 18 दोष से क्षुधा नशा वगैरह जब तक किसी रागा होता है उसका अस्थिरता जन्म, तो ज्ञानी की भी होता है और उसको एक मोक्ष मार्ग मिल गया है। ऐसी कोई अलौकिक बात है। आज वात्सल्य गुण की बात करते हैं 235 नंबर की बात। जो मोक्ष पथ में सोवत्सल पावसुधो समाधिति मुने दवो जो मोक्ष पथ में साधु त्रय का वत्सल करेगा चिन्ह मूर्ति वात्सल्य युक्त सम्यक दृष्टि जो चेतिता माने जो आत्मा मोक्ष मार्ग में स्थित है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 साधकों यानी साधनों के प्रति अथवा व्यवहार से आचार उपाध्याय मुनि इन तीनों साधनों के प्रति वात्सल्य करता है, वह वत्सल भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। सम्यक दृष्टि के 8 जो गुण प्रकट होते हैं उनकी चर्चा है। 6 की हो गई है, 7वां और 8वां 2 आखिरी है और 236 नंबर की गाथा भी आखिरी है। इसके बाद में अपना बंद अधिकार शुरू हो जाएगा। तब देखो इसमें क्या कहते हैं। अभी तक अपन ने 6 डाले में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? गाय के बछड़े के समान गोवत्स संप्रीति, वो तो उदाहरण दिया है। उसमें गोवत्स मैंने गाय को जो अपने बछड़े के प्रति ममता होती है, वो तो क्या करें, दृष्टांत देना पड़ा। वो तो गाय के प्रति बछड़े के प्रति जो गाय को ममता होती है वो तो राग का परिणाम है, वो तो मिथ्या दर्शन है। अब क्या करें आचार्य, तो वहाँ यहाँ तो कोई दृष्टांत ही नहीं दे रहे, यहाँ तो निश्चय की बात कर रहे हैं आचार्य। क्या कहते हैं देखो, जो आत्मा चेतिता मोक्ष मार्ग में स्थित यानी वात्सल्य यानी प्रेम प्रीति में वात्सल्य अंदर से गुण प्रकट होता है। ये वितराग भाव है। वितराग भाव प्रकट कैसे होता है? ये कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों पर्याय, और ये पर्याय उत्पन्न हुई है। कि ये उत्पन्न कैसे हुई है? कि चेतिता मैंने अपने शुद्धात्मा के आश्रय से पैदा हुई है। तो ज्ञानी को अपने आत्मा के प्रति अपार वात्सल्य होता है, तभी ये 3 अंग प्रकट हुए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। इससे प्रीति है उसको बहुत, क्योंकि इससे प्रीति मार्ग से नहीं है, प्रीति उसको प्रीति अपनी शुद्धात्मा से है। वो शुद्धात्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय पैदा हुई है। तो ऐसा वात्सल्य अंग पैदा हुआ। वास्तव में तो ये निश्चय है। अब व्यवहार में क्या है? व्यवहार में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिनको प्रकट हुआ है, तो चौथे 5 वाले को भी हो गया है। और यहाँ मुनिराज से वात्सल्य, पंच परमेष्टि से वात्सल्य, आचार उपाध्याय और मुनि, इन तीनों के प्रति वात्सल्य करता है। कैसा? प्रेम प्रीति और राग वाली प्रीति नहीं, इसको वास्तविकता में, क्योंकि पंच परमेष्टि आचार उपाध्याय और साधु, भगवान को नहीं लिया इसमें, क्योंकि भगवान तो जो है वो मोक्ष मार्ग में नहीं है, उनके तो मोक्ष प्रकट हो गया। और ये जो तीनों है ये मोक्ष मार्ग में है। आचार उपाध्याय साधु तीनों मोक्ष मार्ग में है, और इनसे प्रीति मैंने ये आदर्श है, यानी कि प्रकट हो गए। ये उनको देख देख करके इसको उत्साह आता है अंदर, उत्साह करके ये अपने मोक्ष मार्ग को दृढ़ करता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय अपने शुद्धात्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई। ऐसा शुद्धात्मा से वात्सल्य होने पर ही 3 पर्याय प्रकट हुई। इसलिए शुद्धात्मा के प्रति बहुत वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, क्योंकि इसके आधार से मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है। ये हुआ निश्चय। और इसी मार्ग में जो चल रहे आचार उपाध्याय साधु,
उनके प्रति भी बहुत वात्सल्य होता है, उनके पीछे जान देने के लिए तैयार होता है। आचार्य खुद लिखते हैं कुंकुंदाचार्य के बारे में कि यदि कुंकुंदाचार्य ने हमको ये आत्मानुभूति मोक्ष का मार्ग है ऐसा नहीं बताया होता तो हम इस शरीर की क्रिया और राग आदि से मोक्ष मार्ग मानते और अनंत काल भटकते रहते। इनका इतना उपकार है कि कोई वो ऐसा होगा नहीं ऐसा, और भाव कैसा है कि यदि कुंकुंदाचार्य के लिए हम अपने शरीर के चमड़ा उतार करके इनके लिए जूते बना दे तब भी हम इनके उपकार को भुला नहीं सकते। इन्होंने वो निधि दी है कि सब ये परिणाम है अंदर में सा, इतना वात्सल्य इनको देख करके ऐसा इसको जीव को जिनवाने के प्रति देवशास्त्र गुरु, क्योंकि भाई ये तो आधार है, इनके आधार के बगैर ये अंग कैसे प्रकट होंगे। ऐसी प्रीति है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन में तो अंग पैदा हो गया, वात्सल्य अंग। तो जो चेती था ये ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा मोक्ष मार्ग में स्थित हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों साधन है, काय के साधन, मोक्ष के साधन है तीनों। मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण अपना शुद्ध आत्मा है। समझना तो पड़ेगा इसको, किसी लिंक है, चैनल है पूरी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या होता है ये कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र नाम क्या आत्मा में गुण है। ये गुणों के अंदर क्या विपरीतता क्या चल रही है कि श्रद्धा में मिथ्या श्रद्धा चल रही है, ज्ञान में मिथ्या ज्ञान चल रहा है, चारित्र में मिथ्या चारित्र चल रहा है। ये क्या है कि ये संसार मार्ग है। मोक्ष मार्ग क्या है कि आत्मा एक विषय है, उसका श्रद्धा, उसकी प्रतीति करना। कैसे करना कि ये आत्मा है, ये अनंत गुणों का पिंड है, ये मैं हूँ, इसका नाम श्रद्धा है। इसी तरीके से ये आत्मा के अंदर के जो अनंत गुण भरे हैं, इसमें से जो जानने की जो पर्याय हो रही है, ये जानने की पर्याय ये आत्मा को भी जानती है, लोकालोक को भी जानती है, और लोकालोक को भिन्न स्वतंत्र जानती है। और अपने आत्मा को जानने के बाद ये जो ज्ञान पैदा हुआ है, इसका ये ज्ञान ज्ञाता रूप से परिणमन करता है। तो ज्ञाता रूप से परिणमन करता है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। कैसी अपूर्व बात है, विचार करो, खूब विचार करो। जब तक ये जीव परद्रव्य को अपना मानता रहेगा, सुख कोसों दूर रहेगा, उससे कितनी पूजा कर ले, पाठ कर ले, असंख्य पंच कल्याण किसने देख चुका है और कितने भी देख ले। तो जो जिनवाणी को काम कराना है वो ये कराना है उसको। जिन्हें भगवान के आखिर जब जन्म हुआ और गर्भ हुआ, जन्म हुआ, इतने देव खुशियाँ मना रहे हैं, तो कोई कारण तो होना चाहिए ना उसमें। क्या उनका तो हो गया जो होना था, हो गया, अंतिम जन्म और अंतिम गर्भ। अपनी स्थिति क्या है क्या पता, कितने भव धरता फिरेगा, तन धरता तन तस्ता, अनंत काल चला गया उसका। नया शरीर धारण करता है, पुराना छोड़ता है और उसको अपना मानता है, क्लेश करता है खूब। ये आज की चिंता थोड़ी इसको कि मैं रोटी क्या खाऊंगा, कहीं जाऊंगा तो बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं जाऊंगा तो घर तो नहीं छूट जाएगा, जाऊंगा तो रोग तो नहीं हो जाएगा। एक जन्म की चिंता नहीं है। जिस शरीर को धारण किया वहाँ यही काम करा उसने। इसका नाम है अनादिकालीन मिथ्या दर्शन। और ये जब तक ये अपने शुद्धात्मा को अपना, यानी मैं आत्मा हूँ ऐसा अपना मानना, ऐसा नहीं कि आत्मा एक पिंड बाहर है और उसको अपना मानना, ये नहीं। मैं शुद्ध आत्मा, अनंत गुणों की खान, ज्ञान की मूर्ति, ये मैं हूँ, इसका नाम आत्मसिद्धांत है। इसी तरीके से ज्ञान के अंदर भी अनादिकाल से मिथ्या ज्ञान चल रहा है। वो क्या करता है ये भी जानना चाहिए। वो ज्ञान क्या करता है कि जिस ज्ञेय को जानता है, जानना इसका स्वभाव है। तो जो ज्ञेय जानने में आता है उनकी पर्याय को बदलता है, वो उसमें स्व की कल्पना कर लेता है। ये ज्ञान भूल गए। अभी जिनवाणी को, इस ज्ञान को जिनवाणी सही कर रही है कि भाई जानना तो स्वभाव है। आरंसित भी जानते हैं, वो जानते हैं तो देखो तो सही, वो किसी ज्ञेय को अपना नहीं जानते और ज्ञाता रहते हैं लोकालोक के। ये अपने को सीखना पड़ेगा। ये भी क्या करे कि ये अपने पास जो व्यक्ति ज्ञान है उसको केवली की तरह जानना सीखे। उसको जानना स्वभाव का अभाव थोड़ी होगा। जानने में जो आते हैं ज्ञेय पदार्थ वो अपने नहीं बन सकते हैं और उनकी पर्याय को बदलने का अपना कोई अधिकार नहीं है। तो अपना स्वभाव, उनकी पर्याय को बदलना, ये कर्ता बुद्धि, ये अपना स्वभाव नहीं है। उन पदार्थों को जान करके अपने आत्मा को जानते हुए ज्ञाता रहना, ये अपना स्वभाव है।
ऐसा ये अपने आप को समझाए करोड़ों बार, ये अपना जीव भी है ना रूठ गया है, ये मान नहीं रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ सुनते जब तक तो थोड़ा थोड़ा कषाय की मंदिरता रहती है, और फिर कर्तव्य बुद्धि की आग में जलता है बुरी तरह से। किसका लेना किसका देना, जगत की चिंता। ये चुनाव का परिणाम आएगा तो कौन जीते और प्रसन्न कौन होता है। अब देखो क्या है, कैसा नशा चढ़ गया उसको, इसको क्या मिलने वाला, क्या लड्डू मिलेगा इसको। इसकी समस्या का समाधान तो इसी को करना है, और उसमें क्यों जीवन बर्बाद करता है, उसमें समझते ही नहीं है कि अनंतानुबंधी कषाय और राग देश से महापाप हो रहा है उसमें। कोई जितने अब खाली सिर्फ इतना सा प्रेम हो गया उसको, किससे, एक पार्टी से। तो वो पार्टी जीतती है तो उनको जितनी खुशी उससे ज़्यादा ये उछलता है। ऐसे ही जो जो जीव आत्मा को समझ गया है, तो मोक्ष मार्ग में जो चल रहे आचार्य उपाध्याय साधु, तो अरहंत सिद्ध दशा तो उनकी, वो पूछता ये है, इसी का नाम तो पंच कल्याण है। और क्या गजब हो गया, ऐसी ऐसी खबरें आती हैं वहाँ, इस टोक से ये मुनिराज इतने गए, वहाँ से उतने गए, हर घंटे घंटे में खबरें आती है वहाँ से। उस टोक से 500 मुनिराज चले गए मोक्ष, वहाँ से वो चले गए, और वो गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, तो इतने जीवों को सम्यक दर्शन हो गया, ये खबरें आती है वहाँ पे। और जो साधक जीव है वो सुनता है, प्रसन्न होता है। या जिसको प्रेम हो उसकी खबरें सुन के प्रसन्न होता है। तो इसको अगर जिनवाणी की खबरें पसंद आएगी तो ये तो दिखेगा, अरे एक आचार्य आत्मा के बारे में क्या कह रहे, एक आचार्य ज्ञान के बारे में क्या कह रहे, एक आचार्य चारित्र के बारे में क्या कह रहे, एक आचार्य कर्म की प्रकृति फिलॉसफी के बारे में क्या कह रहे। जो जो पढ़ता है तो मस्त होता है। ऐसा लगता है कि बस जैसे चुनाव में ये खड़ा हुआ, ऐसा लग जाएगा इसको। अरे किसी अपूर्व बात है, उसमें क्या समय बर्बाद करना है। मनुष्य पर्याय का एक एक समय बहुत महाकीमती है, और ये संयोग बहुत बहुत जल्दी बदलने वाला है, इसका कोई भरोसा थोड़ी है। ध्रुव आत्मा, शाश्वत आत्मा, जो शाश्वत अनंत काल रहेगा, उसके बारे में सोचो तो कुछ सुधार हो सकता है। जो क्षणिक है, नाशवान है, जिसमें रात दिन देख लो, जो नाशवान है उसमें अपनी चलती नहीं है, वो अपने सुख का कारण नहीं है, उसके अंदर अपनी बुद्धि को लगाना ये समझदारी नहीं है। ये समझदारी, इसको मूर्खता कहते हैं। उस अज्ञान लोग तो उसी में फंसा हुआ है। ये जिनवाणी पढ़ के क्या करा इसने, कोई बात नहीं, वो भी हो जाए राग, तो कम से कम उसको बुरा तो जानो, उसमें अपनी बर्बादी तो जानो। वनादि काल का कोई व्यसन होने से, कोई व्यसन में लग गया, तंबाकू खाने लगा, बीड़ी सिगरेट पीने लगा, तो भाई अब वो पी रहा है, तेरे छोड़ना बड़ा मुश्किल है, पर तू बुरी तो जान, इससे तेरा शरीर, तेरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। इतना समझ तो सही। अगर उसके प्रति थोड़ा सा भी विरक्तता आ जाएगी तो छूट जाएगा, पर अगर उसके प्रति आसक्ति रही तो वो व्यसन इसके प्राण ले लेगा वो। ऐसे ही ये 4 भी कथा के नाम तो सुने कि नहीं कथा, कौन सी भी कथा, ये चुनाव की कथा कायम जाती है। कथा का कौन सा वे, राज कथा, गजब हो गया। अब जिनवाणी इसको भी कथा कह रही है, और आत्मा की कथा छोड़ के भी कथा में रस लेगा। राज कथा है तो वहाँ से आएगा तो भोग कथा मिलेगा, वहाँ से आएगा तो क्या जीव का समझ ही नहीं पा रहा है कि आचार्य इसको भी कथा कह रहे हैं। भी कथा कहो या कुकथा को एक ही बात है वो चलो, अगर राग हो, भूमिका के अनुसार हो जाए, और कोई सम्यक दृष्टि में हो जाए तो राजा बनता है, तो प्रसन्नता होती है, उसके परिवार को भी होती है, नहीं होती है ऐसा थोड़ी। वो राग की भूमिका है, कितनी समझने की बात है। फिर 2 होता ही, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन। मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान। मिथ्याचारित, सम्यक चारित। मिथ्याचारित में क्या होता है कि ज्ञेयों को देखता है, अपना बनाने के प्रयत्न करता है, बनता नहीं है, आकुलता होती है, आकुलता का दुख भोगता है, इसका नाम मिथ्याचारित है। 5 इंद्रिय के विषय में सुख ढूंढता है, उसको भोगता है, उसमें सुखी नहीं होता है, आकुलित होता है, तब भी अभी निनाब आ जाएगा, अभी निनाब आ जाएगा। अरे भाई ये मिथ्याचारित्र है, मिथ्याचारित्र में जीव सुखी थोड़ी होता है। सम्यक चारित्र में क्या होता है कि सम्यक चारित्र में सम्यक दर्शन में आत्मा का श्रद्धान हुआ, ज्ञान में इस ज्ञान से अपना आत्मा को जान लिया, तो आत्मा को जानते से ही एक चारित्र का एक अंश प्रकट होता है।
निर्मल धारा प्रकट होती है, उसका नाम सुख है। तो उस सुख का नाम सम्यक चारित्र का अंश है। तो उसे मस्त लेता है तो दो धारा शुरू हो जाती है। तो वो सम्यक चारित्र का अंश जो प्रकट हुआ वीतराग रस, उसमें उसको भोगता है और उसको सुख मानता है। उसके साथ में राग रह जाता है, क्योंकि अभी अनंत नहीं बना तो राग भी बाकी रह जाता है। पर वो राग की धारा वो दुख की धारा है, और एक कषाय के अभाव की धारा सुख की धारा है। तो सुख की धारा को उपादेय जानता है, दुख की धारा होती है उसको हे जानता है, और उससे बचता जाता है। इसका नाम सम्यक चारित्र है। सारा आत्मा का जो भी फंक्शन होता है ये अतीन्द्रिय ज्ञान से ही हो रहा है। अभी जो पूछ रहे हो वो समझो जरा। आपको भूख लगती है और माथा भन्नाता है कि नहीं भन्नाता है? अरे दुख चिंता होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? आपसे पूछ रहे हैं, आपसे होते है कि नहीं पूछ रहे हैं। कौन सी इंद्रिय से भोग रहे हो आप अभी कौन सी इंद्रिय से भोग रहे हो बताओ आप। अभी माथा दुख रहा है, कौन सी इंद्रिय से पता लग रहा है आपको? ज्ञान से लग रहा है। तो ज्ञान तो अतीन्द्रिय है, ये ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान ही है। तो इसके अंदर जो आकुलता भोग रहा है वो भी ज्ञान से भोग क्या रहा है, ज्ञान तो जान रहा है। वो अंदर जो आकुलता, दुख, क्लेश, चिंता, ये भी ज्ञान से मान लो कि ज्ञान से भोग रहा है। ऐसा ही जिसको आत्मिक सुख निराकुलता का आनंद आएगा वो भी इसके ज्ञान से भोगेगा, इसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है। आप तो अपनी बात करो, अभी आपको समझ में आ रही कि नहीं? आत्मा जो भी जानता मानता है सब बिना इंद्रियों की जान रहा है। अभी ज्ञेयों को जान रहा है बिना इंद्रियों की मदद के जान रहा है, और आत्मा को भी जानेगा तो बिना इंद्रिय की मदद के जानेगा। इसको भ्रम हो गया है कि इंद्रियां संयोग में रहने से मैं इंद्रियों से भोगता हूँ, जीवन के कारण मेरे को स्वाद आता है, ऐसा भ्रम हो गया उसको। कैसा गजब है। मोक्ष व प्रकाशक में ग्रंथों में बहुत सारे उदाहरण दे दिए भाई, कि जिसको सांप ने काट खाया ना उसको नीम मीठा लगता है। आप खा के देखो नीम कैसा लगता है, और तो उसको मीठा लग रहा है तो उसको मालूम कि वो सांप ने काटने वाले व्यक्ति को नीम मीठा लगता है। ऐसा जिसको मिथ्यात्व के सांप ने काट खाया उसको 5 इंद्रिय के विषय मीठे लगते हैं, जबकि वो जहर है। तो जो ज्ञानी है, जैसे होश में है, जो स्वस्थ है, उनसे पूछो कि 5 इंद्रिय के विषय कैसे है। मुनिराज से पूछो कि अगर उसमें सुख होता है तो भैया हम इसको छोड़ के जंगल काहे को जाते हैं। कितनी गजब की बात है। जब पंचकल्याण में जंगल में गए, मुनिराज गए, तो लोकांतिक देव भी आए उनके अनुमोदना करने, और 3 लोक में असली मोक्ष मार्ग यहाँ से प्रकट हुआ है। जिसको ये सब उनके पास कोई कमी नहीं थी, जिसका नाश्ता स्वर्ग से आता है, जिसके कपड़े स्वर्ग से आते हैं, उनको यहाँ किस बात की कमी थी जो इसको छोड़ के जंगल गए हो। तो 3 लोक में खुशियाँ इस बात की मनाई जाती है, ओहो अब ये आत्मा के आनंद में ऐसे डूबेंगे कि बस अगला भव होगा ही नहीं इसमें। ये अनंत चतुष्टय को लेकर के अब दिव्य ध्वनि ही खिलेगी इनकी, बस मौन हो गए। मति श्रुत अवधि तो था ही सही, वो जैसे मुनि दशा ली वैसे मन पर ज्ञान भी हो गया पूरा। बस अभी कुछ ही समय में भाव 2-4 भाव उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि 7वें से 6ठे में आए, 6ठे से 7वां है तो दशा यही, तो 6ठे में आने को भला नहीं जानते। इसलिए अल्पकाल में अनंत चतुष्टय का आनंद ज्ञान दर्शन का सुख भोगेंगे। अब वो आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद आएगा वो कौन सी इंद्रिय से भोगा जाएगा? देखो जो सुख भोगा जा रहा है ना, वो तो सब ये भी ज्ञान से जान रहा है। ये कौन सी इंद्रिय से जान रहा है? अभी देखो, अभी अपने भूख लग रही जोर से और रोटी खाना शुरू करी, अब आधा पेट भर गया और आधा खाली, अब कौन सी इंद्रिय से जान रहा? वहाँ पेट के अंदर कौन सी इंद्रिय चली गई? कैसे जाना? बंडी जी कोई प्रश्न समझ में आ रहा है? आधा खाली है तो वो कौन सी इंद्रिय से जानने में आया? ज्ञान में इंद्रिय होती ही नहीं है। ज्ञान ने जाना, इंद्रिय ने उसको करा। कुछ नहीं, इंद्रिय जड़ है, इंद्रिय जड़ है के चेतन है, इंद्रिय जड़ के चेतन है। वो भी जड़ है, जिसको जाना उसको। अरे ज्यादा बुद्धि ने लगाना इंद्रिय, तो फिर आप समझ लो। अगर आपको समझ में आती थी तो इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है? अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है? वो बुद्धि सही हो, एक नियम समझ लेना चाहिए जिनवाने,
यदि कोई सी भी बात आपको सत्य समझ में आई तो उसके रिजल्ट में वीतरागता अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता ही है। चाहे द्रव्यान योग की, चाहे प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग, ज्ञान समझो, कर्म की स्वतंत्रता समझो, क्षेत्र की स्वतंत्रता समझो, सात तत्व की समझो, जीव उपादेय समझो, आश्रबंध है समझो, कुछ भी बात समझो, क्रमबद्ध समझो, उपादान समझो, निमित्त समझो, अनंत का स्वरूप समझो, मुनिराज का स्वरूप समझो, ज्ञानी का स्वरूप समझो, ये 8 गुण प्रकट होते, एक का गुण का समझ में आ जाए, 7 भय खलास हो जाए, तो जिनवाणी का नियम है आत्मा में से अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म होता 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 और होता ही है। तो आपको अगर कोई सी भी बात लग रहा है कि मैं सत्य समझ रहा हूँ, तो आचार्य को समझाने का प्रयत्न मत करो, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं आ रहा, मैंने आप झूठा जान रहे हो और उस भरोसे में रह गए तो आप अनंत संसार में डूब जाओगे। इससे ज़्यादा तो भाषा की मर्यादा थोड़ी हो सकती है। समझने का प्रयत्न करो, समझाने का मत करो। ये समझ में नहीं आया, मीठा लगा ये तो ज्ञान ने जाना, लेकिन मीठा है ये कौन नहीं जाना। ज्ञान नहीं जाना मीठा, कोई पदार्थ मीठा खट्टा कड़वा होता ही नहीं है। पदार्थ तो पदार्थ है, वो इसके राग के कारण उसके ज्ञान में उस समय में ऐसा जानने का काल है तो वो इसको अच्छा लगता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। अभी तो इतना समझो कि आत्मा ज्ञान से जान रहा है, तो आत्मा में ज्ञान भरा है और इसको नहीं जान पा रहा है, बस दैट्स ऑल। वो जब तक इसके पास इंद्रिय ज्ञान है तब तक ये इंद्रियों से ज्ञान मानेगा और इंद्रियों से सुख मानेगा। और आचार्य ने 31 नंबर की गाथा में इसको इंद्रिय ज्ञान को राग की तरह बंद का कारण कह दिया है। बस आचार्य इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। ये द्रव्यान योग है। यहाँ तो कुंदाचार्य ऐसी सर्जरी कर रहे हैं। दूसरा आचार्य ने तो 8 अंक की बहुत सारी कथाएं लिखी है व्यवहार की, यहाँ तो नाम भी नहीं लिया है। गोवच्छ प्रीति से यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो अपना आत्मा से प्रीति करी उसने, वात्सल्य अंग प्रकट हो गया। इसके आधार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के निर्मल पर्याय का जन्म हुआ। ये हुआ निश्चय। वात्सल्य किससे हुआ? अपने शुद्धात्मा से, क्योंकि ये इन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय का दाता है ये। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय ये बड़ी हुई है कि आत्मा बड़ा है? तो सोचो तो सही जरा। पंच परमेष्ठी बड़े हैं तो पंच परमेष्ठी द्रव्य के गुण के पर्याय, ये तो सब पर्याय है। तो ये पर्याय बड़ी है कि आत्मा बड़ा है। तो अरहंत भगवान तो अपने आत्मा को बड़ा मानते हैं और ये मोक्ष पर्याय को बड़ा मानता है। इसी अपूर्व बात ये हुआ निश्चय। अब ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रचुरता, जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं मोक्ष मार्ग में, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु 6ठे 7 वाले अरहंत भगवान को भी नहीं लिया है, तो 4थे 5 वाले को भी नहीं लिया है। उनसे वात्सल्य होता बहुत, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग साक्षात दिख रहा है, उनमें झर रहा है वो। यहाँ तो ये खाली बता रहे हैं, थोड़ी चल पा रहे हैं। वो तो साक्षात प्रणेता है इसके, पंच परमेष्ठी में शामिल हो गए। उनसे वात्सल्य के कारण ये धर्म टिका हुआ है। उनको तो जितना जो भी ज्ञानी जितना जितना उनको याद करता है उतनी उतनी शुद्ध परिणति ताकत पकड़ती है, बल पकड़ती है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ती है। अज्ञानी जीव भी जो पंच परमेष्ठी का जिनवाणी का जितना जितना ताकत से पकड़ता है उतना उतना मिथ्या दर्शन गलता है उसका। ज्ञान बढ़ता है ये नहीं कह रहे, मिथ्या दर्शन गलता है, कर्ता बुद्धि ढीली होती है, विषयों की सुबुद्धि अटकती है। इसका ज्ञान उस 5 इंद्रिय के विषय में अनादिकालीन सुख बुद्धि के कारण भले ही जाता हो, पर उसका ज्ञान जो जिनवाणी से टचिंग वाला ज्ञान है वो कहेगा इससे इसका कोई दम नहीं, अनंत बार होगा इसको। अरे जो जिनवाणी कह रही है कि अनंत बार अपना जीव स्वर्ग में गया तो इससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पे थे, वहाँ सुखी और तृप्त नहीं हो पाया ना, तो इसमें क्या होता है। और अभी हाल पंचकल्याण ने देखा ना, तो मुनिराज बने, महावीर भगवान मुनिराज बने, तो उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ ना कई भावों का, तो उनको पता लगा ना मैं कितनी बार तो स्वर्ग में गया, 20-20 सागर 22-22 सागर की आयु होगी, कितनी बार मैं यहाँ गया। तो वैराग्य में वो विचार चल रहा है वो कि भाई मैं वहाँ स्वर्ग में गया, वो इतने सारे भोग भोगे तो भी मैं तृप्त नहीं हो पाया, तो यहाँ क्या लगा, इसमें क्या दम है। अब यहाँ इसके पास अभी इसके पास जो भोग सामग्री है वो देवों से कम है कि ज़्यादा है, तो कैसे सुखी होएगा ये। कैसा अद्भुत बात है। कुछ समझने की बात अगर ये प्रीति से सुने ना तो वैसे ही इसका सब संसारियों को देख करके नशा दूर हो जाएगा।
प्रधानमंत्री पद पे कितने दिन बना रहेगा, और जीत गया मान लो 5 साल, फिर कहना कहा कीड़ा मकोड़ा एक इंद्री 2 इंद्री में जाएगा, पता ही लगेगा। यहाँ सैनिक राजा थे ना, सैनिक राजा मिथ्या दृष्टि थे वो, उसके भी इतना पुण्य था कि 1000 राजा तो उसके अंडर में ही थे, 1000 राजा। उस तो आखिर उसने छोड़ा ना, उसने उसी जन्म में जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वो सबको छोड़ के गया कि नहीं आगे। उसे एक क्षण में बात समझ आती है कि जितने संयोग दिख रहे हैं ये सब मेरे ज्ञान के गे हैं, क्षणिक है, नाशवान है, इनसे मेरे किसी प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी, इनसे तो होगी नहीं, ये खुद ही दुखी है, इनके मेरी कैसे होगी। नहीं आ रही बात समझ। अरे हरण भगवान अनंत सुखी है कि नहीं, अब उनकी पूजा भक्ति करो तो आपको कितना सुख होएगा, बोलो होएगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं, सुख इसलिए नहीं होगा कि वो सुखी है, तुमको नहीं देंगे, और सुख जो है वो उनका वो भोगेंगे। और तुमने जो उनकी भक्ति करी तो वो जो भक्ति करने का राग है तो वो राग तो दोगे, पर उनसे तो सुख नहीं आया ना। तो जब वो भगवान की भक्ति 3 लोक के नाथ 3 लोक के स्वामी जो कहे जाते हैं, उनके आश्रय से इसको सुख नहीं आ रहा है, तो कोई अपनी फेवरेबल पार्टी का कोई अंतरी मंत्री संतरी बन जाए, उसके आश्रय से कहाँ से सुख आएगा, वो खुद तो सुखी होए। अरहंत भगवान तो जगत में अनंत सुखी है, तो किसी को सुखी नहीं कर सकते हैं, पर वो जो जितना जो बाहर के पदार्थ वाला वो दुखी है, तो दुखी के आश्रय से सुख कहाँ से आएगा। एक बार जरा ज्ञान से विचार करो। मोक्ष प्रकाशिक में लिया, विचारवान जीव सम्यक का अधिकारी है, और विचारे बगैर इसकी कषाय भी ढीली नहीं पड़ेगी, नहीं पलेगी, तो कषाय इस जीव को अपनी तरफ खींचेगी और जिनवाणी का ज्ञान इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब ये बेचारा समझ नहीं पाता इस बात को, तो कषाय का रसिया होने से कषाय की तरफ चला जाता है। ये जीव मध्यलोक में है ना, ऊपर सिद्ध भगवान है और इधर संसारी जीव है। अब चुंबक लगी हुई है, सिद्ध भगवान अपनी तरफ खींचते हैं और संसारी अपनी तरफ खींचता है, जीव बेचारा बीच में है। अब इससे पूछते तो किधर जाना है, बोलो बोलो। जाना तो उधर चाहता है, रुचि ये 2 बात कहाँ से आ गई, चाहता उधर है, मैं रुचि इधर, जिधर रुचि उधर ही चाहता, सीधी तो बात है। ऐसा थोड़ी रुचि अलग है न जाना अलग है। ये जो जाना चाहता है ना, ये टिपाई जिनवानी की बात सुन करके बोलना सीख गया। ऐसा आप संसार असार है, 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, और कौन किसी का होता है। मसानिया वेरा की बात जिनवानी को मत सुनावे, मजा आता है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। मजे की तो परिभाषा नहीं समझ रहा, मजा आता है वो जीव की पर्याय है, वो जो बोल रहा है वो भाषा की पर्याय है। भाषा से क्या होएगा। आपसे अच्छा तो वो टेप रिकॉर्ड बोलेगी, एक बार उसको भजन वो पूजा भर दो उसमें केवल रवि किरणों की साज ताज से, तुमसे अच्छा बोलेगी वो। धर्म कितना होएगा, क्यों नहीं होएगा, वो समझती थोड़ी है कोई। तो इसने भी बोला था, ये क्या समझता है, नहीं आ रही बात समझ। इंद्री के भोग मधुर विषम लावण्य मई कंचन काया, किसने बोला, टेप ने। उसने उसको 5 इंद्र के विषय मधुर लग रहा है कि जहर लग रहा है। अब मधुर लग रहा है ना, जिनवाणी कह रही विषम है, तो इसी ने बोल के आया ना, हे भगवान आज मेरे को पता लगा कि 5 इंद्र के विषय मीठा जहर है। अब फिर यहाँ से पूछो कैसा लगा, केम छो, भोग के आनंद थी गयो। देखो जरा, ये भगवान को सुनाने वाला धर्म नहीं है ये। देखो सर, गाथा में कितना साधनों के प्रति व्यवहार से आचार उपाय साधनों के प्रति वात्सल्य करता है, वह वत्सल भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जिसको आचार उपाध्याय साधु से पंच परमेष्टि से प्रीति वात्सल्य नहीं हो, वो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता है। जिसके मुख पे पंच परमेष्टि के अलावा किसी और की भी महिमा और उसका झुकाव उसकी तरफ हो, वो सम्यक दृष्टि नहीं जानना। एक प्रश्न है, ये भी भगवान है, वो भी है, कि जगत में सभी अपने अपने भगवान है।
वो उनके भगवान को पूछते हैं, अपन अपने भगवान को पूछते हैं। इसका नाम ब्रह्म मिथ्या दर्शन है, क्योंकि जगत में पंच परमेष्ठी के अलावा कोई भगवान की श्रेणी में आते ही नहीं है। सिर्फ जो अनंत चतुष्टय के धारी हैं वे ही तीन लोक के नाथ और तीन लोक के स्वामी होते हैं। बाकी इस विश्व के अंदर कोई देवी देवता नाम का कोई देवी है नहीं, और जो जिसको देव दुनिया कहती है, कुछ भी कहती है, वो स्वर्ग के देव होते हैं। अगर वो स्वर्ग में भी हो तो स्वर्ग के देव पूज्य नहीं होते हैं। पूज्य सिर्फ जैनी उसको कहते हैं कि पंच परमेष्ठी के अलावा कहीं भी जिसका मस्तक नहीं झुकता, इतना श्रद्धा नहीं होगा तो ये सम्यक दर्शन की बातें भी उसके मुंह से शोभेगी नहीं। इसमें लिखा है आचार्य उपाध्याय और मुनि के प्रति वात्सल्य था, कोई और सम्यक दृष्टि के प्रति वात्सल्य नहीं करता। आप जो कह रहे हो आप सुनना ही नहीं चाहते हो तो करिए क्या। आचार्य उपाध्याय साधु शुद्ध आत्मा की अनुभूति, इस शुद्ध आत्मा की अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित हुआ, ये मोक्ष का मार्ग है। तो सम्यक दृष्टि को अपने शुद्धात्मा से प्रीति और वात्सल्य होता है, उस वात्सल्य के कारण ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का ये मार्ग उत्पन्न हुआ। अब ये हुआ निश्चय। अब इसी के साथ में इस निश्चय की प्रचुरता जिसको होते ही वो होते हैं मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये तीनों छठे सातवें गुण स्थान वाले होते हैं। और चौथे और पांचवें का गुण स्थान चौथा पांचवा होने से वात्सल्य, मतलब उनके आश्रय से अपना मोक्ष मार्ग वो बातें नहीं मिलेगी उसको, इसलिए अर्हत को भी नहीं लिया, चौथे पांचवे को भी नहीं लिया। आचार्य, उपाध्याय, साधु, साफ लिखा आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन तीन के प्रति गुरुदेव के मुंह से बार बार निकलता धन्य मुनि दशा हो, वो मुनिराज के दर्शन कब मिल जाए। और भावना थी हम तो मुनिराज के चरणों के दासानुदास है। ये काय की आवाज है, ये वात्सल्य की आवाज है। वात्सल्य जिसके प्रकट हुआ है उसके अंदर से आवाज ही निकलती है, कब धन्य भाग्य हो हमको मुनिराज के दर्शन मिल जाए। अरे जब अभी पंच कल्याणक में आहार दान के अंदर, अब वो तो काल्पनिक की सारी बातें है ना, तब भी मुनिराज की जो प्रतिमा उसको आहार देने का कितना उत्साह प्रमोद होता है। उपवास रखते हैं उस दिन, और उनके आचार्य वो जंगल जाने की अनुमोदना करते हैं। और भाव ये होता है कि वो बोलियाँ लगती है उसमें, लाख 10 लाख की बोली कि सबसे पहला आहार हम देंगे। तो ये भावना तो भाई काय से भाई सम्यक दृष्टि हो इसकी तो क्या है कि उसके तो हृदय में जिस तरीके से ये टोपी पहनते हैं कि टोपी या सर पे कुछ भी ऐसा ज्ञानी होता है, वो सिद्ध भगवान की पगड़ी बांध के रहता है, वो ज्ञाता रहता है। उसके हर क्षण पाप और पुण्य के परिणाम में सिद्ध भगवान विराजते हैं ऊपर, उनकी धुन में रहता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। अपन उनकी नकल ही करने लग जाओ, मुँह से ही पंच परमेष्ठी के नाम करने लग जाओ, उनका यशोगान गुणगान तो बहुत अलौकिक बात है। अरे ये आत्मा को समझे बगैर ही कुछ भी समझ ही नहीं आता है। देखो इन साधुओं के प्रति वात्सल्य करता है, उन्हें आचार्य, उपाध्याय, साधु अपने को मिल जाए तो धन घड़ी धन भाग हो। भरत चक्रवर्ती शायिक सम्यक दृष्टि, उसी भवन में मोक्ष जाने वाले, वो प्रतिदिन आहार के समय में भोजन करने के पहले बाहर आकर के देखते थे, धन्य भाग्य है मेरा, अभी कभी इधर से कोई मुनिराज आ जाए तो पहले उनको पड़गा करके फिर मैं भोजन करूं। ऐसी भावना भाने के लिए वो चक्रवर्ती वो अपने दरवाजे के वहाँ भोजन के पहले खड़ा होता था और मुनिराज को स्मरण करता था कि धन्य हो, यहाँ से अगर कोई मुनिराज आ जाए तो मैं उनको आहार करा के फिर आहार करूं। आहार नहीं मिलता है और कोई मुनिराज नहीं मिलते अलग बात है, पर उनकी भावना तो थी ऐसी भावना ही नहीं। इसको तो कोई साधन में कोई बुलाने की भावना नहीं हो, इसको कहाँ से मोक्ष मार्ग हो। इसको जो उसको धर्म के प्रति उत्साह होता है, उसको जिसके पास वो धर्म पाया जाता है उसके प्रति भी अथाह उत्साह होता है उसको। ये उसके सब पग जैसे कपूत के पाँव भी पलने में दिख जाते हैं कि नहीं, ऐसे सबूत के भी दिखते हैं। कैसी अपूर्व बात। टीका है वो सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण ज्ञान भाव महता के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अभेद बुद्धि से, अभेद सम्यक दृष्टि बने ही अभेद हो गया आत्मा से, अभेद बुद्धि के कारण सम्यकतया देखता है या ना अनुभव करता है। इसीलिए मार्ग वत्सल अर्थात मोक्ष मार्ग के प्रति अति प्रीति वाला होता है। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वही चिंतामणि रत्न है, ये बड़ी मुश्किल से इसको प्राप्त हुआ है, इसलिए इसके प्रति अति प्रीति वाला होता है।
पर्याय की प्रीति, पर्याय से ज्यादा उस द्रव्य की प्रीति जिसके आश्रय से तीनों निर्मल पर्याय का जन्म हुआ है, इसलिए उसे मार्ग की अनुपलब्धि प्रत्यक्ष नहीं होना, उस मार्ग की अनुपलब्धि से होने वाला बंध नहीं होता, किंतु निश्चय होती है। यानी ज्ञानी को जो अभी अनंत चतुष्टय का सुख प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी जो साधक दशा में थोड़ा सा जो राग आदि बच जाता है, उससे उसको बंध नहीं किंतु निश्चय होती है, क्योंकि जिस परिणाम का वो स्वामी नहीं बनता है उसका उसको बंधन भी नहीं होता है। ये नियम है। जो परिणाम प्रीति पूर्वक नहीं होता है, जिसके उत्साह नहीं होता है, जिसका स्वामी नहीं बनता है, उससे उसको बंधन नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन हो गया है, राग के साथ वितरागता के साथ में जो राग की धारा चल रही है, उस राग की धारा से होने वाला बंधन उसको होता ही नहीं है, क्योंकि उसका स्वामी नहीं है, करता नहीं, भोगता नहीं है, और उस राग को नष्ट करना चाहता है, इसलिए उसको बंधन नहीं, निर्णय होती है। वात्सल्य का अर्थ प्रीति भाव है। जो जीव मोक्ष मार्ग में अपने स्वरूप की प्रीति वाला है, अनुराग वाला है, उसको मार्ग की अप्राप्ति से होने वाला बंध नहीं होता है, परंतु कर्म का रस देकर के खिल जाते हैं, इसलिए निर्जरा ही होती है। इस तरीके से वात्सल्य अंग भी पूरा हुआ। ये समझ में नहीं आया, इनसे मार्ग की अप्राप्ति से होने वाला बंध नहीं होता, तो मार्ग की अप्राप्ति नहीं और बंध नहीं होता। यही तो बात है। मार्ग यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मार्ग है, इसके साथ में जो राग आदि बचता है, उस राग का वो सम्यक दृष्टि स्वामी नहीं बनता, कर्ता नहीं बनता है, उसके प्रति उसको कोई प्रीति नहीं है, इसलिए वो होते हुए भी उससे उसको बंधन नहीं होता है, क्योंकि निर्जर अधिकार है। तो उसमें उस राग के साथ, क्योंकि सम्यक दृष्टि को राग होता है, उसके साथ उसको निर्जरा चलती है, यही तो सिद्ध करना है। और आचार्य उपाध्याय साधु के तो राग को गिना ही नहीं है, उन्हें आज तो मोक्ष प्राप्ति हो गए। बाहर से करता हूँ, दिखता हूँ। वो दिखता है अज्ञानी को। कर्म रस देकर खिल जाते हैं।